नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल एक घंटा का मैं आपका तहे दिल से मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आपका एक निगम, आपका दोस्त, आपका होस्ट। फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाला हूं आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट मैटर है हमारे लिए मदरबोर्ड। मदरबोर्ड होता क्या है और इसकी विशेषताएं क्या क्या होती हैं और ये कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है। तो अगर हम मदरबोर्ड की इस समय बात करते हैं तो मदरबोर्ड कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। अगर हम बात करते हैं ये आवश्यक उपकरणों जिस इसमें जुड़े होते हैं। आवश्यक उपकरण कौन कौन से होते हैं, जैसे कि आपका CPU, ठीक है, जिसे कहते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। दूसरा होता है रैम यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी, जिसमें विंडोज़ को जैसे ही ऑन होती है यानी कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन होता है तो रैम का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, तो वो रैम। फिर थर्ड नंबर में आता है हमारा हार्ड डिस्क, यानी कि वो जहाँ पे हमारा विंडोज़ और हमारे अन्य डाटा जो है स्टोर होते हैं हार्ड डिस्क में। फोर्थ आपका मॉनिटर, जिसमें आप डिस्प्ले यानी कि देख पाते हैं, ठीक है। फिर फोर्थ नंबर पर फिफ्थ है बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम भी बोलते हैं बहुत लोग, बाइनरी इनपुट आउटपुट सिस्टम भी इसको बोलते हैं, जहाँ पे आपकी हार्डवेयर की इंटरनल सेटिंग्स जो है स्टोर होती हैं। फिर हम बात करते हैं CMOS के बारे में, यानी कॉम्प्लीमेंट्री मैट्रिक ऑक्साइड सेमीकंडक्टर मेमोरी, जो कि सिस्टम की डेट और टाइम और जो इंटरनल सेटिंग्स को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। फिर माउस और कीबोर्ड, ये तो आम होते हैं, जनरल होते हैं। और ये सारे उपकरण, अगर हम बात करते हैं किसी एक पर्टिकुलर डेडिकेटेड पार्ट में अगर कनेक्ट किए जाते हैं, उस उपकरण को बोलते हैं मदरबोर्ड, जो पावर सप्लाई के द्वारा, यानी कि जिसमें बोलते हैं हीट सिंक, जो पावर सप्लाई के द्वारा जो है कनेक्ट होता है। ये आपस में कम्युनिकेशन करने का एक पर्टिकुलर जो है क्या होता है मेथड होता है, या हम बात कह सकते हैं मेन फंक्शन सर्किट भी बोलते हैं इसे। फिर हम बात करते हैं जहाँ पे जो मदरबोर्ड होता है एक प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है। ध्यान रखिएगा, इसे PCB बोलते हैं, मदरबोर्ड को क्या बोलते हैं, PCB बोलते हैं, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड भी बोलते हैं इसे। जिसे लॉजिकल, इसे अगर अन्य भाषा में बोले तो लॉजिकल बोर्ड बोलते हैं, या सिस्टम बोर्ड बोलते हैं, या प्रिंटेड वाइट बोर्ड भी बोलते हैं, PWB यानी कि प्रिंटेड वाइट बोर्ड भी बोलते हैं। और मदरबोर्ड को मोबो के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान रखें, MOBO, मोबो के नाम से भी इसे क्या होता है, जाना जाता है फ्रेंड्स। तो इसमें होता क्या है दोस्तों कि मदरबोर्ड होता क्या है, अगर हम बात करते हैं ये बना किससे होता है, ध्यान रखिए बना किससे होता है। मदरबोर्ड प्लास्टिक शीट होती है, जिसमें उपकरणों को जोड़ने के लिए बहुत सारे पोर्ट्स बनाए जाते हैं। प्रत्येक पोर्ट का कनेक्शन मदरबोर्ड में सोल्जर मतलब जो सोल्ड करके जो है इसे कनेक्ट किया जाता है, और इसमें आप अपनी आंखों से देख भी सकते हैं, यानी कि मदरबोर्ड को जो है प्रत्यक्ष आंखों से आप देख सकते हैं, छू सकते हैं। ये उपकरण बहुत सारी विशेषताओं की क्षमता को रखता है। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, क्षमता यानी कि कैपेसिटी को रखता है। मदरबोर्ड के जो लोग बनाते हैं, जो लोग मदरबोर्ड को इन्वेंट करते हैं, मतलब हर कंपनी के मदरबोर्ड आते हैं, और वो मदरबोर्ड की जो बनावट होती है लगभग सेम ही होती है। मदरबोर्ड डिपेंड करता है किस डिवाइस के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। हम कंप्यूटर मदरबोर्ड के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसलिए हम कंप्यूटर के विषय में हम बताएंगे। मदरबोर्ड कई खास प्रकार के उपलब्ध नहीं होते। देखा जाए इसकी बनावट इन्हें दो भागों में बांट सकती है। हालांकि यह दो भागों से डिस्ट्रीब्यूट करती है। पहला होता है इंटीग्रेटेड मदरबोर्ड, यानी जुड़ा हुआ मदरबोर्ड। दूसरा होता है नॉन इंटीग्रेटेड मदरबोर्ड। इंटीग्रेटेड मदरबोर्ड होता क्या है दोस्तों, जिन मदरबोर्ड में कंप्यूटर के विभिन्न उपकरणों को जोड़ने के लिए अलग से पोर्ट बनाए जाते हैं, उन्हें इंटीग्रेटेड मदरबोर्ड होते हैं। अगर एक्सटर्नल जो डिवाइसेस होते हैं या जो अलग से उपकरण जोड़े जाते हैं, और उसे कहते हैं इंटीग्रेटेड। आजकल अगर हम बात करते हैं, यही मदरबोर्ड PCs और लैपटॉप्स में इस्तेमाल किए जाते हैं। इन मदरबोर्ड के माध्यम से आप अपने कंप्यूटर से किसी भी पोर्ट को आसानी से अपग्रेड भी कर सकते हैं। ये अपग्रेड करने के लिए हमेशा अपने आप को तैयार रखते हैं। नॉन इंटीग्रेटेड मदरबोर्ड क्या होते हैं, जिन मदरबोर्ड में आवश्यक उपकरणों को जोड़ने के लिए पोर्ट नहीं होते हैं, उन्हें नॉन इंटीग्रेटेड मदरबोर्ड कहते हैं। इन मदरबोर्ड में CPU, रैम आदि को सोल्डर किया जाता है, और इन्हें बाद में अपग्रेड भी नहीं किया जा सकता है। स्मार्टफोन्स, टैबलेट्स आदि में इसी प्रकार के मदरबोर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। ये बात ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। मदरबोर्ड की अगर हम बात करते हैं फंक्शंस के विषय में, तो फंक्शंस इनके होते हैं, जो कंप्यूटर के जो मदरबोर्ड होते हैं वो सहायक उपकरणों को जोड़ने के लिए अलग तरीके से इस्तेमाल की जाती है। इन्हें बैकबोन भी कहा जाता है।
ये कनेक्टेड डिवाइसेस को पावर सप्लाई पहुंचाता है और उन्हें मैनेज भी करता है। अगर हम बात करते हैं किसी उपकरण के विषय में, तो वो दूसरे उपकरण से बातचीत करने के लिए यानी कम्युनिकेशन करवाता है। कंप्यूटर की बायो सेटिंग्स और सूचना को सुरक्षित रखने ताकि कंप्यूटर आसानी से चालू हो सके। ये इसके लिए कंप्यूटर का जो सिस्टम है वो स्टार्ट हो सके, उसके लिए कौन जिम्मेदार होता है? मदरबोर्ड जिम्मेदार होता है। अगर हम बात करते हैं कंप्यूटर मदरबोर्ड का बेस या कंपोनेंट हब की तरह कार्य करता है, जिससे सभी आवश्यक कंप्यूटर उपकरण जोड़े रखते हैं। प्रत्येक उपकरण एक डेडिकेटेड प्लेस पर कनेक्ट होता है और इस प्लेस की जगह को पोर्ट या कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, एक पर्टिकुलर जो प्लेस होती है उसे क्या कहते हैं? पोर्ट कहते हैं। मदरबोर्ड में विभिन्न प्रकार के पोर्ट्स होते हैं जिन्हें कंप्यूटर अलग अलग उपकरणों को जोड़ा या जा सकता है। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, मदरबोर्ड क्या होता है, सीरियल पोर्ट्स को भी जो है क्या करता है? कनेक्ट करता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मदरबोर्ड दो प्रकार के होते हैं, इंटीग्रेटेड पोर्ट, नॉन इंटीग्रेटेड पोर्ट। और ये आपके लिए इसलिए जाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ये मदरबोर्ड के वजह से ही आप, चाहे अपना टैबलेट हो, चाहे स्मार्टफोन हो, चाहे अपना नॉर्मल फ़ोन हो, चाहे अपना लैपटॉप हो, चाहे आपका डेस्कटॉप हो, हर एक सिस्टम में यानी कि आपके हर एक गैजेट्स में मदरबोर्ड लगा होता है। वहीं पे ट्रांजिस्टर्स और कैपेसिटर्स का भी वर्क होता है और यहाँ पे ही आपके सारे डिवाइसेस जो है आपस में कनेक्ट करके एक बोर्ड को तैयार करते हैं जिसे मदरबोर्ड कहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये आज का वीडियो आपको कैसा लग रहा है फ्रेंड्स, आप हमें ज़रूर बताइएगा। और दूसरी बात ये है कि हमारे चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको आप सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको हमारे आगे आने वाले नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। कई अन्य टॉपिक भी हैं मेरे माइंड में कि जो मैं आपको बताऊंगा भविष्य में। जैसे कि अगर हम बात करते हैं कि जो डिफरेंट टाइप के कंपोनेंट्स हैं, कौन कौन से जो कंपोनेंट्स हैं उनका वर्क पर्टिकुलरली क्या होता है, और कंप्यूटर सिस्टम और जो डेस्कटॉप वर्जन होता है और जो लैपटॉप वर्जन होता है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है। इम्पॉर्टेंट ये है क्यों लोग CPU यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को जो CPU का जो मेन बॉक्स होता है जिसे डेस्कटॉप वर्जन बोलते हैं, वो इतना हैवी क्यों होता है लैपटॉप वर्जन, जबकि लैपटॉप में भी उससे अच्छा कॉन्फ़िगरेशन भी देखने को मिल जाता है, मतलब। और उसकी जो स्ट्रक्चर है वो भी बहुत ही थिन होती है, यानी कि बहुत ही पतली होती है। तो ऐसा क्यों है? और दोनों के बीच में अगर हम बात करते हैं डिफरेंस के और एक्यूरेसी के बारे में बात करते हैं, तो दोनों में डिफरेंस क्या होता है, तो ये सारी चीज़ों के बारे में हम आपसे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। और हम आपको पोर्ट्स के बारे में भी बताएंगे, कौन कौन से पोर्ट होते हैं जिनके द्वारा आप कई प्रकार के डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं। साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे USB यानी कि यूनिवर्सल सीरियल बस के बारे में। मैं आपको बताऊंगा कि यूनिवर्सल सीरियल बस क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं USB, और USB का आज के समय में सबसे ज़्यादा स्कोप क्यों है। और ये जो डिफरेंट टाइप के पोर्ट्स होते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि कीबोर्ड का अलग पोर्ट होता था, माउस का अलग पोर्ट होता था। आपने का डेस्कटॉप वर्जन में अगर आपने पीछे की ओर देखा होगा तो कीबोर्ड का, माउस का अलग पोर्ट होता था, जो आज रिप्लेस होकर के USB वर्जन पे कन्वर्ट हो गया। तो ये ऐसा क्यों है, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू फ्रेंड्स, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आपको हमारे आगे आने वाले नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती है। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।